हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 14 दिसंबर 2024, दिन शनिवार, हिंदी तिथि शुक्ल पक्ष चतुर्दशी। चलिए अब खबरें जानते हैं विस्तार से। बिहार शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय में वित्तीय अनुशासन लाने के लिए सख्त कदम उठाया है। जन्य विश्वविद्यालय को अंगीभूत महाविद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी अपना डेटा शिक्षा विभाग के पेरोल मैनेजमेंट पोर्टल पर अपलोड नहीं करेंगे तो उनका वेतन बंद कर दिया जाएगा। यह व्यवस्था अक्टूबर के वेतन भुगतान से ही लागू होगी। विभाग के इस फैसले से शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। बिहार के कई गांव में लोग अभी भी स्मार्ट मीटर लगाने से डर रहे हैं कि कहीं बिल अधिक न आ जाए। ग्रामीण बिजली विभाग के अधिकारियों को गांव से स्मार्ट मीटर को सीधे लौटा दे रहे हैं। स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करवाने से इनकार कर दे रहे हैं। वहीं अब बिजली विभाग के कंपनी ने भी लोगों को समझाने के लिए अलग तरह का उपाय निकाल रही है। जमीन दस्तावेज से जुड़े सभी लंबित आवेदनों का 3 महीने में होगा निपटारा। आपको बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने विभागीय पदाधिकारियों से कहा कि रैयतों की जमीन से जुड़े दस्तावेज हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दाखिल खारिज एवं परिमार्जन के जितने भी ऑनलाइन आवेदन हैं उनका अगले 3 महीना के भीतर निपटारा हो जाना चाहिए। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा कल से शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की पहले चरण की यात्रा शुक्रवार को भागलपुर से शुरू होगी और 22 अक्टूबर को किशनगंज में खत्म होगी। आगे उन्होंने कहा कि जब तक उनके शरीर में खून बह रहा है तब तक यह यात्रा निकाल कर ही दम लेंगे। पटना जंक्शन के पास जल्द खुलेगा मल्टी लेवल ऑटो पार्किंग। सीएम नीतीश कुमार ने किया निरीक्षण। बता दें कि अब यात्री को स्टेशन से मल्टी लेवल पार्किंग तक पहुंच सकेंगे। अंडरपास में एक्सीलेटर लगाए गए हैं। इसी के जरिए यात्री आ सकेंगे, जा सकेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को सुबह पटना जंक्शन के स्टेशन पहुंचे। सबसे पहले मल्टी लेवल पार्किंग का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री मल्टी लेवल पार्किंग के 4थे फ्लोर तक गाड़ी से ही पहुंचे। उन्होंने बेसिक सुविधाओं का भी लाभ उठाया। बिहार की छवि को बेहतर करने और नारी सशक्तिकरण का संदेश देने के लिए बोर्ड द्वारा आज कार रैली का आयोजन किया गया। पटना के गोलघर से पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने फ्लैग ऑफ कर रैली को रवाना किया। भारत नेपाल सीमा पर स्थित बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में नए पर्यटन सत्र की शुरुआत 4 दिन बाद होने वाली है। इस सत्र में पर्यटकों को रोमांच के साथ प्राकृतिक छंटा भी देखने के लिए मिलेगा। जंगल सफारी शुरू होने से पहले ही बाघ, तेंदुआ समेत जंगली जानवरों की चहलकदमी आसपास के क्षेत्रों में होने लगी है। एक सप्ताह पहले से ही वाल्मीकि नगर बगहा पथ पर बाघ, तेंदुआ, भालू, कछुआ, सांप समेत अन्य जानवरों के साथ कई नई प्रजाति दिखे थे। भारतीय छात्रों का अमेरिका के व्हाइट हाउस में स्वागत। एक अनूठे एवं ऐतिहासिक क्षण में 35 भारतीय विद्यार्थियों का व्हाइट हाउस में स्वागत किया गया। यह विद्यार्थी राष्ट्रीय संगठन डेक्सटेरिटी ग्लोबल के राष्ट्रीय स्कॉलर डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रारंभिक किशोरावस्था में पहचाने एवं चिन्हित कई वर्षों तक प्रशिक्षित किए गए थे। इसकी आधिकारिक घोषणा डेक्सटेरिटी ग्लोबल के संस्थापक एवं सीईओ शरद विवेक सागर द्वारा सोशल मीडिया पर की गई। शरद विवेक सागर बोले, यह भारत के लिए गर्व का क्षण है। बिहार की राजधानी पटना में 10 लाख रुपए से अधिक का घर बनाने पर अब टैक्स वसूला जाएगा। राज्य के श्रम संसाधन मंत्री ने एक प्रेस वार्तावरण में कहा कि पटना समेत 3 जिलों में 10 लाख से ज़्यादा का घर बनाने पर टैक्स वसूला जाएगा और इसके लिए GIS मैपिंग करवाई जाएगी। अब फिलहाल नियम पटना, गया और मुजफ्फरपुर में इसको लागू किया गया है। बिहार के ई-रिक्शा ड्राइवर की बदली किस्मत। केवीसी में जीते 12.5 लाख। आपको बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति के 16वें सीजन केवीसी 16 में पहुंचे बिहार के ई-रिक्शा ड्राइवर पारस मनी की रातों रात किस्मत बदल गई। मुजफ्फरपुर के रहने वाले पारस मनी ने केवीसी में 12.5 लाख का इनाम जीता। हालांकि महात्मा गांधी से जुड़े एक सवाल का सही जवाब न आने पर उन्होंने खेल को बीच में ही छोड़ दिया। बिहार के पूर्व चंपारण जिले में सड़क पर रील बनाना 3 लोगों को पड़ गया महंगा। आपको बता दें कि एक ट्रक ने इन तीनों को रौंद डाला है। केसरिया चकिया मार्ग पर वैसखवा गांव के समीप मंगलवार दोपहर 3:30 बजे रील बना रहे बाइक सवार 3 किशोर ट्रक की चपेट में आ गए। हादसे में 2 किशोर रंजीत कुमार और राजन कुमार की घटनास्थल पर मौत हो गई। एक किशोर अजय कुमार की स्थिति नाजुक है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के राज्य के भूमि सुधार उप DCLR को 1 सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण देने जा रहा है। इसमें उन्हें भूमि सर्वेक्षण सहित विभाग की अन्य सेवाओं के बारे में बताया जाएगा। इनके कार्य के तौर तरीके के बारे में समझाया जाएगा।
विभाग के उपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बुधवार को सभी संवाददाताओं को पत्र लिखकर यह जानकारी दी है। बिहार के विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं अन्य कर्मियों ने सैलरी और पेंशन में देरी के विरोध में 31 अगस्त को आंदोलन का ऐलान किया। आपको बता दें कि शिक्षकों के आंदोलन से पहले राज्यपाल ने बुलाई बीसी की बैठक, यूनिवर्सिटी एग्जाम का ब्यौरा मांगा। बिहार सरकार ने पुल पुलिया के रखरखाव के लिए लाई अलग योजना, 6 SOP का चयन। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सिंचाई भवन सभागार में बुधवार को आयोजित विशेष कार्यक्रम में विभाग द्वारा तय 6 नई मानक संचालन प्रक्रिया का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि SOP के अनुरूप काम होने से बाद से सुरक्षा के साथ साथ नहर सिंचाई से संबंधित कार्यों का क्रियान्वयन और तेज गति से हो सकेगा। बिहार के 2 शिक्षकों ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित होकर प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है। डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी और सिकंदर कुमार सुमन का चयन राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड के लिए किया गया है। इस आशय की घोषणा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल एवं साक्षरता विभाग ने मंगलवार को किया। पटना राजधानी के फुलवारी शरीफ में मर्सिडीज कार से अंग्रेजी की महंगी शराब सप्लाई की जा रही है। फुलवारी शरीफ SP ने गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई और मर्सिडीज कार से भारी मात्रा में ब्रांडेड अंग्रेजी शराब बरामद किया। वही हरियाणा के एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया। मामला फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र का है। यहाँ पर पुलिस ने एक मर्सिडीज कार को पकड़ा है जिसमें शराब की तस्करी की जा रही थी। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और उनकी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर और पोस्टिंग मुख्यमंत्री के करीबी लोग कर रहे हैं और बिना रिश्वत दिए कोई ट्रांसफर या पोस्टिंग नहीं होता है। तेजस्वी के बयान पर बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जहां एक और विपक्ष राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहा है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने खुद ट्रांसफर पोस्टिंग में किस तरह से दुकानदारी चलाई, इस पर भगवान की कसम खाकर जवाब दे। बिहार के बांका जिला में अमरपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार की सुबह करीब 7 बजे एक ट्रैक्टर चालक की कुछ बदमाशों ने बिजली के खंभे में बांधकर पीटकर और फिर गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक के परिजनों ने बताया कि वह गांव के ही सीमेंट बालू दुकानदार बलराम यादव के ट्रैक्टर चलाता था तथा गांव में गिट्टी सीमेंट आदि पहुंचाता था। मोकामा के चर्चित विधायक अनंत सिंह ने राजनीति में वापसी की सवाल पर कहा कि अभी उनका मूड नहीं है, लेकिन जनता जो कहेगी वह करेंगे। अनंत सिंह से 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने पर सवाल पूछा गया था। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इस चुनाव से पहले राजद नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा वादा कर दिया। बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी सरकार बनाने पर 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत उनकी पेंशन 400 से बढ़ाकर हर महीने 1500 रुपया 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को दिया जाएगा। MBBS में एडमिशन के लिए ठग लिए 37 लाख। सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS में नामांकन फर्जीवाड़ा रॉकेट का मास्टरमाइंड काटी निवासी निशांत सिंह को रविवार देर शाम बिहार के मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। निशांत सिंह ने MBBS में नामांकन कराने के नाम पर 37 लाख ठगे थे। भारतीय कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने संयुक्त सचिव देवगीत सैकिया का बोर्ड का अंतरिम सचिव नियुक्त किया है। जैसा पिछले कई सालों से इस पद पर विराजमान थे, लेकिन उन्होंने 1 दिसंबर को ICC के चेयरमैन की कुर्सी संभाल ली है। यही कारण है कि जयशाह को BCCI के सचिव का पद छोड़ना पड़ा। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के हाल के बयानों पर पलटवार किया। रविवार को जारी बयान में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जंगल राज के युवराज की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि वे 2 पूर्व मुख्यमंत्री के संतान हैं। जन्म लेकर सीधे उप मुख्यमंत्री का शपथ लेने वाले तेजस्वी यादव ने राजनीतिक संघर्ष की यात्रा तय तो नहीं की, मगर मुर्दा विहीन विमर्श करने में पीछे नहीं हटते। आगे उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को मेरी उपलब्धि पर चर्चा करने के बजाय उनको अपने माता पिता की उपलब्धि बताना चाहिए। आगे विजय सिन्हा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तो न सही तरीके से खेल पाए और न ही पढ़ाई कर पाए। जब गिफ्ट में जिम्मेदारी और सत्ता मिली तो वफादारी भी भूल गए। कोरोना में 5 करोड़ की जमीन बेची, बाढ़ में 3 करोड़ की। दरअसल पप्पू यादव ने बताया कि वो हर रोज 4 से 5 लाख रुपए बांटते हैं और अब तक जरूरतमंद लोगों की 280 करोड़ से ज्यादा की मदद कर चुके हैं। पप्पू यादव ने कहा कि उनके घर परिवार और मित्र के लोग मदद के लिए पैसे देते हैं।
कोरोना के दौरान उन्होंने 90 कट्ठा जमीन बेचकर 5 करोड़ रुपए जुटाए और लोगों की मदद की। अभी बिहार में बाढ़ आया है तो उन्होंने राज्यसभा सांसद पत्नी रंजीत रंजन से छुपाकर पूर्णिया में 5 बीघा जमीन बेच दी और उससे मिले 3 करोड़ रुपए से बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत का अभियान चलाया। तेज प्रताप यादव के महुआ से विधायकी का चुनाव लड़ने का ऐलान के बाद से महुआ से मौजूदा राजद विधायक मुकेश रोशन टेंशन में आ गए हैं। मीडिया के सामने ही फुट फुट कर रोने लगे। बताया जा रहा है कि उनको सीट गंवाने का डर सता रहा है। हालांकि इस दौरान आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने कहा कि खेत थोड़े ही जीतेंगे, हम भी डॉक्टर हैं, क्लिनिक चलाएंगे, जनता की सेवा करेंगे। जनता की सेवा का बहुत मौका मिलता है। लोकतंत्र में जनता मालिक है। पार्टी का जो निर्णय होगा वह सर्वमान्य होगा। साइबर अपराधियों ने एनएमसीएच के सेवा नियुक्त को डिजिटल अरेस्ट कर ईडी के नाम पर पटना के एक होटल में बुलाकर 2 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। बैंक खाते से रुपए स्थानांतरित करवाने के बाद उसे जेवर तक गिरवी रखवाकर रकम निकलवा ली गई। भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब अगर आपको सफ़र करनी है तो 120 दिन पहले प्लान करने की ज़रूरत नहीं। भारतीय रेलवे की टिकटों पर बुकिंग अब केवल 60 दिन पहले शुरू होगी। 1 नवंबर से 60 दिन पहले टिकट बुकिंग का नया नियम लागू होगा। मंत्री बोले बुर्बक वाला बात मत कीजिए। दरअसल बिहार के पिछले 4 दिनों में सिवान सारण में जहरीली शराब से 36 लोगों की मौत हो गई। 40 लोग की हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना के बाद सियासी बयानबाजी का दौर फिर से तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर हमला करते हुए इसे हत्या का करार दिया है। वहीं मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा से जब पूछा गया कि इस घटना के पीछे सरकार की नाकामी है तो उन्होंने कहा कि बुर्बक वाला बात मत कीजिए। नो पार्किंग जोन में लगी गाड़ियों को अब ट्रैफिक पुलिस का क्रेन उठा लेगा। वाहन मालिक द्वारा जुर्माना भरने के बाद ही गाड़ी को छोड़ा जाएगा। इसके लिए पटना के 6 से अधिक जगहों पर बुधवार से क्रेन की तैनाती कर दी गई है। बुधवार को ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहार ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस दौरान अगर कोई वाहन मालिक विरोध करता है तो सेक्टर प्रभारी उसकी तस्वीर खींचकर अधिकारी को भेजे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। समस्तीपुर के सरकारी स्कूल में देरी से पहुंचे शिक्षक से पूछने पर शिक्षिका को थप्पड़ मार दिया। घटना की जानकारी मिलने पर पूरा गांव उठकर स्कूल में जमा हो गया और शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगा। गांव वालों के बवाल के बाद हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया गया। बिहार में बाढ़ प्रभावित जिलों के पीड़ित किसानों को फसलों की क्षति का मुआवजा दीपावली से पहले मिल जाएगा। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि मुआवजे की राशि उनके खातों में चली जाएगी। इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। बिहार के बालू घाटों की निगरानी ड्रोन के साथ साथ हेलीकॉप्टर से भी की जाएगी। इसके लिए वैसे बालू घाट का चयन किया जाएगा जहां से अवैध खनन की शिकायत बड़ी संख्या से सामने आएगी। अवैध खनन रोकने के लिए हेलीकॉप्टर से वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। खान एवं भूतत्व मंत्री सह उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को विकास भवन सचिवालय के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि बालू घाटों की नीलामी से पहले इनका पर्यावरण और खनन प्लान तैयार कर दिया जाएगा।